नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो विषय है जिस पर हम डिस्कशन करेंगे वो है राष्ट्रीय प्रतीक। बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, क्योंकि केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत हमारा नया संसद भवन बन रहा है और उस पर राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया और जिसकी जो ऊंचाई है वो है 20 फीट। ओके, तो इसको लेकर थोड़ी आकृति को लेकर बड़ा ही विवाद रहा है, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से। और वैसे भी अगर जो सामान्य परीक्षा हैं उनमें भी ये महत्वपूर्ण है, ये विषय राष्ट्रीय प्रतीक। ओके, तो ये 20 फीट है और जो वास्तविक जो है, जो सारनाथ में अशोक स्तंभ का है जो हाइट है वो है 7 फीट, यानी कि आप कह सकते हैं लगभग 2.15 मीटर। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपको राष्ट्रीय प्रतीक से आप भली भांति परिचित हैं। ये ऊपर 4 शेर के मुंह हैं, ओके, और नीचे भी 4 पशु हैं। तो जो 4 शेर के मुंह है एक पीछे की तरफ है, तो इनके अलग अलग अर्थ हैं, इनका अलग अलग प्रतीक है। ठीक है, तो जो ये वाला है इसका अर्थ है शक्ति। ये किसका प्रतीक है? शक्ति का। ये वाला जो प्रतीक है ये है साहस का, ये शक्ति का, ये साहस का। ओके, ये है सामने वाला है आत्मविश्वास, आत्मविश्वास का प्रतीक है। ओके, और जो इसके पीछे वाला है वो है गौरव का, आत्म गौरव या गौरव का प्रतीक। बात समझ में आ रही है? किसका? गौरव का प्रतीक। शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गौरव। इसके अलावा यहां पर भी 4 पशु हैं। ये घोड़ा है, शायद दिख रहा होगा, घोड़ा जैसा लग रहा होगा। ये वृषभ है, सांड या बैल भी कह सकते हैं। और इधर है हाथी बना हुआ है, हाथी का डायग्राम भी हालांकि बना सकते हैं, हाथी। और इधर है सिंह। तो जो हाथी है ये है, हाथी है शक्ति का प्रतीक। हाथी शक्ति का प्रतीक। ओके, हाथी शक्ति। ओके, आप इसको जैसे यहां भी शक्ति है तो इसमें शक्ति और साहस भी नहीं, शक्ति तो इधर आ गया। ठीक है, ये भी शक्ति का है, ये भी शक्ति का। हाथी किसका प्रतीक है बताइए जरा, बोलिए जरा। यस, शक्ति। घोड़ा जो है ऊर्जा का है, एनर्जी। सांड जो है ये प्रतीक है श्रम का। ओके, और ये वाला जो सिंह है ये है वीरता का प्रतीक। ओके, शक्ति, घोड़ा ऊर्जा, श्रम सांड और वीरता सिंह। ओके, ये पूछ सकते हैं तो इसलिए देख लेते हैं एक बार उसको ना। बीच में देखिए 4 चक्र हैं, एक चक्र यहाँ है, एक इधर है, एक इधर, एक इधर पीछे। और जो ये प्रतीक है ये है धर्म चक्र परिवर्तन का। धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। परिवर्तन का देखिए, जो हमारा जो ये राष्ट्रीय प्रतीक है ये लिया गया है अशोक की लाट से, जो 7 फीट ऊंची है, जैसा मैंने भी आपको बताया। और ये कहां पर है बताइए, रिप्लाई कीजिए जरा, कहां पर है? यस, ठीक है, सबने पढ़ा जी, सारनाथ में। बहुत बढ़िया, सारनाथ में। अब ये बताइए सारनाथ है कहां? सारनाथ की लोकेशन बताइए, बताइए जरा, सारनाथ कहां है? सारनाथ कहां पर है? यस, कुछ लोगों ने सही आंसर दिया। सारनाथ है वाराणसी के पास, वाराणसी के पास 10 किलोमीटर दूर सारनाथ। ओके, इसका प्राचीन नाम बताइए, सारनाथ का पूछ सकते हैं। यस, इसका प्राचीन नाम है ऋषिपत्तनम, ऋषिपत्तनम। और यहीं पर भगवान बुद्ध ने अपना जो है प्रथम उपदेश दिया था। यहीं पर भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और इसी को, उपदेश को ही क्या बोला गया है? धर्मचक्र परिवर्तन। इसमें आपको पता ही है, इसमें क्या है? 24 तीलियां हैं। इसमें क्या है? 24 तीलियां हैं। ओके,
और जो पहली 12 तीली है वो प्रतीक है, या उसका अर्थ आप कह सकते हैं ये शो करती है दुखों के कारण को, यानी कि 12 जो है दुखों के कारण है, और अगली जो 12 है ये करती है दुखों के निवारण को। ऐसे इसका उद्देश्य प्रतीक इसको कह सकते हैं। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, संविधान कब लागू हुआ, राष्ट्रीय गान कब, राष्ट्रीय गीत कब, राष्ट्रीय ध्वज कब, राष्ट्रीय प्रतीक कब, फिर भी उसके बाद भी हम प्रश्न जो है परीक्षा में गलत कर देते हैं। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को आज खत्म कर देंगे बिल्कुल। अब आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जो हमारा तिरंगा है, तिरंगे को छोड़कर जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको छोड़कर जितनी भी चीजें हैं, चाहे राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय प्रतीक है, सब 50 में लागू हुए, 50 में अपनाया गया, 50 में स्वीकार किया गया। ठीक है, तो जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है ये अपनाया गया 26 जनवरी 1950। तो 50 तो आप मोटा मोटा याद कर लीजिए, राष्ट्रीय ध्वज को छोड़कर, हमारे तिरंगे को छोड़कर सब कब लागू हुए, 50 में। इतनी कॉमन सी बात याद कर लेंगे तो आपका आंसर की जो सही होने की संभावना है बहुत हद तक बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है? इसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, पता ही आपको, और जो सत्यमेव जयते हैं सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते आपको ने सब नहीं पढ़ा है, मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, यानी कि हमारे उपनिषदों से लिया गया है। एक हमारा उपनिषद है मुंडकोपनिषद, तो वहां से लिया गया है। एक और बात देखिए, इसमें कई रंग है, जैसे नीला है, नीला, एक है लाल, लाल का प्रयोग होता है, नीले रंग का प्रयोग होता है, लाल का होता है, नीले का प्रयोग होता है, लाल का प्रयोग होता है, और एक होता है हरे का प्रयोग। ओके, तो जो नीला रंग है ये प्रयोग करते हैं भारत के मंत्री, भारत के मंत्रियों द्वारा प्रयोग किया जाता है नीला रंग। लाल अर्थात रेड, अर्थात आर अर्थात राज्यसभा, आर आर, तो लाल वाला रेड वाला यूज कहाँ होगा, राज्यसभा, आराम से याद हो जाएगा। और जो हरा जो यूज करते हैं वो करते हैं लोकसभा में। कहानी क्लियर? नीला भारत के मंत्री, रेड, रेड याद कर लेंगे, आर याद रहेगा राज्यसभा, और हरा लोकसभा। क्लियर? और अंतिम बात और सबसे ही महत्वपूर्ण बात वो क्या, ये किसके द्वारा अपनाया गया, ये किसके नेतृत्व में अपनाया गया, तो उनका नाम आप ध्यान रख लीजिए, उनका नाम है माधव साहनी। उनका नाम है माधव साहनी के नेतृत्व में, या माधव साहनी द्वारा ये अपनाया गया, उन्होंने सुझाव दिया। क्लियर? और एक 2005 का अधिनियम बना, 2005 का एक अधिनियम बना जिसके तहत इसके अनुचित उपयोग को निषेध किया गया। अनुचित उपयोग इसका क्या हो गया, निषेध हो गया। ठीक है, तो ये बहुत सारे छोटे छोटे फैक्ट्स थे, बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और इससे ज़्यादा जानने की आवश्यकता आपको नहीं है। समय बर्बाद नहीं करना है, काम की बातें आपको केवल पढ़नी है परीक्षा की दृष्टि से। ओके, तो ठीक है, समापन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और नेक्स्ट जो विषय रहेगा वो रहेगा राष्ट्रीय ध्वज। आपको बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन उसमें भी कुछ कुछ फैक्ट्स आपको काम के बहुत सारे मिल जाएंगे, नए फैक्ट्स मिलेंगे। ओके, ठीक है, समापन करते हैं। नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।